CH-136 कुहू की क्रिटिकल कंडीशन। पीहू का पागलपन। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। प्रिंसिपल दौड़ते हुए सीधा बाथरूम के अंदर आ गए, जहां पर कियान ने कुहू का चेहरा अपनी गोद में रखा हुआ था और वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा, कियान छोड़ो कुहू को, हमें इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। प्रिंसिपल की बात कियान के कानों में नहीं पड़ रही थी। उसकी नीली नीली आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे कुहू की हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था। इस वक्त वह बिल्कुल किसी 5 साल के छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था और कुहू को जगाने की कोशिश कर रहा था। वही रिया की भी हालत काफी खराब थी। वह अयान के गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। रुद्र और शिवांश भी रोते हुए कुहू को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके इंग्लिश के टीचर अंदर उन्होंने जल्दी से नीचे लेटी हुई कुहू को झटके से गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर की तरफ दौड़ने लगे। वही कुहू का सर अपनी गोद से हटते ही कियान को एहसास हुआ कि कुहू अब उसकी गोद में नहीं है। यह एहसास होते ही वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और दौड़ते हुए सर के पीछे जाने लगा। इंग्लिश के कर सीधा दौड़ते हुए ग्राउंड में आ गए, जहां पर उनकी गाड़ी पार्क की गई थी। उन्होंने जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोला और नन्ही सी कुहू को वहां पर लिटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। तब तक कियान भी उनके पीछे पीछे आ गया था। उसने भी बिना कुछ सोचे समझे पिछली सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने नन्ही सी कुहू का चेहरा उसने अपनी गोद में रखा और रोते हुए फिर से उसे उठाने लगा। इंग्लिश के सर ने किसी का इंतजार नहीं किया और गाड़ी तेजी से गेट के बाहर निकालकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। इंग्लिश के सर और बाकी टीचर भी अच्छे से जानते थे अक्षय मल्होत्रा की बेटी है, जिस वजह से इस वक्त उनके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पर वह इस वक्त खुद का कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वह लगातार मुंबई के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी ले जा रहे थे। वहीं प्रिंसिपल भी अपनी गाड़ी में बैठकर रुद्र, रिया, शिवांश, अयान के साथ अस्पताल की तरफ आ रहे थे। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से अक्षय का नंबर डायल किया। भले ही वह इस वक्त कितने ही डरे हुए क्यों ना हो, अक्षय इन्फॉर्म करना उनकी ड्यूटी भी थी और उनकी जान के लिए यही सही भी था। उन्होंने कांपते हाथों से अक्षय का नंबर डायल किया। वहीं शूटिंग लोकेशन पर पीहू के ड्रेसिंग रूम में इस वक्त पीहू और अक्षय दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए थे। पीहू का चेहरा अक्षय के सीने पर था और अक्षय प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। तभी पीहू ने मासूमियत से अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, अक्षु, हमारी शादी के बाद हम तो हनीमून के लिए भी नहीं गए, हम कहीं घूमने चलें क्या? पीहू की बात पर अक्षय ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी शूटिंग का पहला शेड्यूल खत्म होने के बाद और कुहू की छुट्टियां स्टार्ट होने के बाद हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने चमकती आंखों से कहा, हाँ, कुहू कह रही थी कि उसे मालदीव्स जाना है, हम मालदीव्स जाएंगे। पीहू की बात पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें कहाँ जाना है? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ मेरी बेटी को जाना है मुझे भी वही जाना है। पीहू ने इतना कहा ही था कि तभी साइड में रखा हुआ अक्षय का फोन रिंग हुआ। पीहू इस वक्त अक्षय की गोद में बैठी हुई थी और अक्षय का एक हाथ उसके नीचे दबा हुआ था और दूसरे हाथ से अक्षय उसके सर को सहला रहा था, जिस वजह से पीहू ने आगे बढ़कर फोन को उठा लिया। फोन पर कुहू का प्रिंसिपल नाम फ्लैश हो रहा था। यह देखकर पीहू ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, प्रिंसिपल आपको क्यों कॉल कर रहा है? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, किसका प्रिंसिपल? पीहू ने कहा, कुहू का प्रिंसिपल। अक्षय कुछ कहता है इससे पहले पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, उठा लेती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा। इतना कहकर पीहू ने फोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, कुहू वॉशरूम में लॉक हो गई थी और हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, आप जल्दी से वसुधा हॉस्पिटल मुंबई आ जाइए।
प्रिंसिपल की बात सुनकर पीहू, जो कि अक्षय की गोद में बैठी हुई थी, उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वह किसी मूर्ति की तरह अक्षय की गोद में बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त फटी की फटी थी। वहीं उसकी हालत देखकर अक्षय का दिल भी घबराने लगा। उसने पीहू को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ बीवी? अक्षय के हिलते ही पीहू को होश आया। उसने जल्दी से अक्षय की गोद से खड़े होते हुए कहा, कुहू हमारी कुहू। इतना कहते हुए वह रोने लगी। पीहू के मुंह से कुहू सुनकर अक्षय का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से नीचे गिरा हुआ फोन उठाकर फोन पर चिल्लाते हुए कहा, कौन है? दूसरी तरफ से अक्षय के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिंसिपल ने डरते डरते कहा, मिस्टर मल्होत्रा मैं हूँ, आपकी बेटी का। प्रिंसिपल, वह वॉशरूम में लॉक हो गई थी, उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, हम उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं, आप जल्दी से वसुधा हॉस्पिटल आ जाइए। प्रिंसिपल की बात सुनकर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बेटी को? अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सब लोगों की जान ले लूंगा। इतना कहकर अक्षय ने फोन कट कर दिया और दौड़ता हुआ रूम से बाहर निकल गया। वहीं पीहू भी रोते रोते दौड़ते हुए अक्षय के पीछे रूम से बाहर निकल गई। वहीं शूटिंग स्टाफ के लोग दोनों को इस तरह से भागता देख हैरान थे। पीहू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं अक्षय भी काफी घबराया हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि आशीष, जो कि अपने रूम से बाहर निकल रहा था, दोनों को एक ही रूम से निकालकर इस तरह से भागता देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी उतर आया, पर इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता था। वह लगातार पीहू की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद अक्षय सीधा शूटिंग लोकेशन से बाहर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल निकलकर किसी को फोन करते हुए कहा, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अक्षय ने फोन वसुधा हॉस्पिटल के टॉप के डॉक्टर को किया था, जिसके पास इस वक्त प्रिंसिपल कुहू को लेकर आने वाला था। अक्षय की धमकी मिलते ही वह डॉक्टर भी डरने लगा। तभी पीहू भी आकर दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे यह सोच सोचकर कि इस वक्त उसकी नन्ही सी बेटी की हालत कैसी होगी, बहुत रोना आ रहा था। उसका गोरा गोरा गाल आंसुओं से भरा हुआ था। अक्षय ने फोन कट करके कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से भी दो बूंद उसके गालों पर आ गई। कुहू उसकी जान थी। उसने बचपन से लेकर आज तक उसे एक फूल की तरह पाला था, उसके वेद भाई की आखिरी निशानी, जिसे वह हमेशा संभाल कर रखता था। आज उसकी छोटी सी बेटी की हालत खराब थी। यह सोच सोच कर ही अक्षय का कलेजा फटा जा रहा था। तभी अक्षय का ध्यान अपने बगल में से सक रही पीहू की तरफ गया। पीहू को इतना रोता देखकर अक्षय ने उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बीवी तो मैं रोना नहीं है, हमारी भी कुहू बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल अपनी मामा की तरह उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है उसके बिना उसके मामा और डैडी जी नहीं पाएंगे, और वह तो तुमसे और मुझे बहुत प्यार करती है ना, उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम रोना बंद करो। अक्षय की बात सुनकर पीहू फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हर बार हम ही क्यों अक्षु, हम ही क्यों? लास्ट टाइम भी हमने सब कुछ खो दिया था और अब हमारी बेटी की ऐसी हालत है। पहले ही उसे उसके हार्ट में होल है, हर महीने मेरी बच्ची इतना ज्यादा दर्द सहन करके ब्लड फिल्टर करवाती है, और अब फिर से आखिर क्यों अक्षु मेरी ही बेटी के साथ? क्यों भगवान इतने बेरहम क्यों है? क्या उन्हें हमारी छोटी सी कुहू पर तरस नहीं आता? कहते हुए पीहू फूट फूट कर रोने लगी। अक्षय से कुछ कहते नहीं बना, आखिर वह कहता ही क्या। भले ही इस वक्त वह पीहू को समझा रहा था, पर उसकी खुद की हालत पीहू से कम नहीं थी, पर इस वक्त वह टूट नहीं सकता था। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकालकर साहिल को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। साहिल ने पूरी मल्होत्रा फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर बाद अक्षय और पीहू दोनों वसुधा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पीहू सीधा दौड़ते हुए थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगी। अक्षय भी सीधा थर्ड फ्लोर पर ही चला गया, क्योंकि थर्ड फ्लोर मल्होत्रा फैमिली के लिए रिजर्व रहता था। थर्ड फ्लोर पर जाते ही उनका ध्यान एक दरवाजे के बाहर घुटनों के बाल बैठे एक छोटी से बच्चे की तरफ गया। उसे बच्चों को देखते ही अक्षय और पीहू पहचान गए कि यह कोई और नहीं कियान है। इस वक्त की यह के बाल बिखरे हुए थे, उसकी यूनिफॉर्म भी काफी खराब हो चुकी थी।
और उसका गोरा गोरा चेहरा सूजा हुआ लग रहा था। वहीं उससे कुछ दूरी पर रिया अयान के गले लगाकर अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। शिवांश और रुद्र भी रो रहे थे। सभी बच्चों की हालत देखकर पीहू के दिल में बहुत दर्द हुआ। वह रोते हुए सीधा जाकर कियान के पास घुटनों के बल बैठ गई। वही कियान, जो कि अपने होश में ही नहीं था, किसी के अपने पास आने के एहसास से अपना चेहरा ऊपर उठकर उसने सामने देखा। पीहू को देखकर वह सीधा पीहू के गले से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। वही उसे रोता देखकर पीहू भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मदर इन लॉ, बेबी गर्ल को क्या हो गया? आप उसे उठने को कहो ना, वह आपसे बहुत प्यार करती है, आपके कहने पर वह उठ जाएगी। कियान ने जोर जोर से रोते हुए कहा। उसे रोता देखकर पीहू ने भी रोते हुए कहा, हमारी कुहू को कुछ नहीं होगा कियान, वह बहुत स्ट्रांग है। देखना, वह जल्दी ही उठकर तुमसे लड़ाई करने लगेगी। आखिर वह हमारी शैतान कुहू है, जो कि सिर्फ सबको परेशान करना जानती है, इसलिए वह हम सबको परेशान करने के लिए अंदर है, उसे कुछ भी नहीं होगा। कहते हुए पीहू रोने लगी। अक्षय भी एक बेंच से टेक लगाकर खुद के आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस वक्त डॉक्टर कुहू का इलाज कर रहे थे। कुहू ऑपरेशन बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे लगातार ट्रीटमेंट दे रहे थे और 1-2 घंटे तक बंद कमरे में रहने के कारण उसकी सांसें काफी धीमी चल रही थी। नन्ही सी कुहू के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और मॉनिटर पर उसकी धड़कनें काफी स्लोली चलते हुए दिखाई दे रही थी। डॉक्टर लगातार परेशानी से उसे ट्रीटमेंट दे रहे थे। वही बाहर मौजूद सभी लोगों के साथ है थमी हुई थी। आखिर उनकी जान अंदर हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ी हुई थी। अब तक मल्होत्रा फैमिली भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। वसुधा जी और ओम जी का रो रो कर बुरा हाल था। संगीता जी भी संजय जी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। बाकी सब की भी हालत ऐसी ही थी। साहिल और सात्विक सबको संभालने की कोशिश कर रहे थे। अवनी भी जैसे तैसे खुद को संभाल कर पीहू के पास खड़ी थी। पीहू किसी जिंदा लाश की तरह लगातार ऑपरेशन थिएटर को घूर रही थी। करीब 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही पीहू दौड़ते हुए सीधा दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गए। नाकियान ज्यादा रोने और कमजोरी के कारण बेहोश हो गया था, जिस वजह से वह बगल के दूसरे रूम में एडमिट था। वही डॉक्टर के बाहर आते ही पीहू सीधा उसके कॉलर को पकड़कर पूछने लगी, मेरी बेटी कैसी है? पीहू के इस तरह से कॉलर पकड़ने के डॉक्टर हड़बड़ा गया, पर वह पीहू को कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, उनकी कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है, हम कुछ नहीं बता सकते। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि पीहू ने कस के एक तमाचा उसके गाल पर मार दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, वह मेरी बेटी है, उसे कुछ नहीं हो सकता, पीहू ने चिल्लाते हुए कहा। पीहू को इस तरह से हाइपर होता देखकर अक्षय ने उसे कस के पीछे से पकड़ लिया, पर पीहू ने उसे धक्का देते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस डॉक्टर को जान से मार दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में यह सब कहने की? अगर इसे इलाज करना नहीं आता तो बता दे, हम कहीं से भी डॉक्टर बुला लेंगे, पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप कह दीजिए इस डॉक्टर से, पीहू ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी हालत देखकर बाकी सब की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अक्षय ने पीहू को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, पीहू होश में आओ, हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, वह बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने रोते हुए कहा, वह उठ क्यों नहीं रही? अक्षु कहते हुए पीहू अक्षय की बाहों में झूल गई। एपिसोड 137। पीहू की ममता हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पीहू को इस तरह से अपनी बाहों में बेहोश होता देखकर अक्षय ने उसे होश में लाने की कोशिश की, पर पीहू पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। अक्षय आज खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा था। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था।
अक्षय ने जल्दी से पीहू को गोद में उठाया और उसे लेकर बगल के एक वार्ड में चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पीहू को एक इंजेक्शन देकर अक्षय की तरफ देखकर टेंशन भरी आवाज में कहा, इन्होंने कहीं स्ट्रेस ले लिया है जिस वजह से इनकी बीपी लो हो गई है और यह बेहोश हो गई। इनका ध्यान रखिए, इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं है उनके लिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इससे इंसान ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अक्षय ने एक नज़र पीहू की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। डॉक्टर वार्ड से बाहर चला गया। अक्षय पीहू के पास बैठ गया। उसने पीहू का हाथ अपने हाथ में लेकर आंसू भरी आंखों से उसको देखते हुए कहा, हमारी कुहू को कुछ नहीं होगा बीवी, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख अपना। अगर तुम भी इस तरह से टूट जाओगी तो फिर मैं कैसे खुद को संभाल पाऊंगा। पहले से ही मेरी नन्ही सी जान हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। मैं कितनी मुश्किल से खुद को संभाल रहा हूँ यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पर अगर तुम्हारी भी यही हालत रही तो मैं टूट जाऊंगा। पीहू प्लीज ठीक हो जाओ, अक्षय ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा। इसी तरह से रात के 8 बज गए। अक्षय डॉक्टर के साथ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। अक्षय ने परेशानी भरी आवाज में डॉक्टर से कहा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है क्या? डॉक्टर ने अक्षय की तरफ देखकर परेशानी भरी आवाज में कहा, मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपकी बेटी को 1 घंटे के अंदर अंदर होश नहीं आया तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप तो जानते हैं ना, इतनी छोटी बच्ची के दिल में छेद होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ऊपर से हम पिछले 4 सालों से उसका इलाज कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी कंडीशन में रिकवरी हो रही थी, पर आज हुए इंसिडेंट के कारण उसके दिल में बुरी तरह से एयर क्लॉट जमा हो गया है, जिस वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। उसका दिल अगर उसे सांस लेने में सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर वह कैसे जी पाएगी। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, इसलिए हमें जल्दी से दाता का इंतजाम करना होगा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान बहुत खून लगेगा और आप तो जानते हैं कुहू का ब्लड ग्रुप कितना रेयर है। बिना ब्लू का पुख्ता इंतजाम किए हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्लड की कमी हुई तो भी ऑपरेशन के वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब आप ही मुझे सोच कर बताइए कि क्या करना है। हम सिर्फ डॉक्टर हैं, कोशिश करना हमारा काम है, पर उसके लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद भी होना चाहिए, तभी हम हमारा 100% दे सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अक्षय किसी गहरी सोच में गुम हो गया। अक्षय ने डॉक्टर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीधा उनके केबिन से बाहर निकल गया। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। अक्षय ने अपना मोबाइल निकलकर किसी को फोन करते हुए कहा, उसे जितनी जल्दी हो सके इंडिया लेकर आओ। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, मैंने कहा उसे जितनी जल्दी हो सके इंडिया लेकर आओ, मेरी बेटी को उसके खून की जरूरत है। अक्षय की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ के आदमी ने कहा, सर आप तो जानते हैं ना वह आदमी कितना टेढ़ा है। पिछले 2 महीने से हम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह इंडिया आने के लिए तैयार ही नहीं है। अक्षय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे कहो उसे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर उसे आज के आज इंडिया लेकर आओ। अक्षय की बात पर उसे तरफ के आदमी ने कहा, सर आप जानते हैं उसे पैसों से मतलब नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है। अक्षय ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, उसे जो चाहिए वह चीज ऑफर करो, पर उसे इंडिया लेकर आओ। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, सर आप जानते हैं वह इंसान बहुत अजीब है, उसकी हरकतें इंसानों वाली है ही नहीं। हमें खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, ना ही वह मन करता है ना ही आने के लिए तैयार होता है। मैं आज उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर में आपको फोन करके बताता हूँ। इतना कहकर उसे तरफ के आदमी ने फोन कट कर दिया। अक्षय ने गुस्से से कहा, उसे आना ही होगा, मेरी बेटी को उसके खून की जरूरत है, उसकी मर्जी हो या नहीं। इस बार मैं उसे वहां से उठा लूंगा, क्योंकि इस बार मेरी बेटी के जिंदगी का सवाल है। अक्षय ने गहरी सांस ली और कुहू के वार्ड के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं
था क्योंकि कुहू की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। अक्षय ने कांच से अपनी छोटी सी बेटी को देखा जो कि बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बगल की मशीन उसकी हार्ट की कंडीशन ऑपरेट कर रही थी। अक्षय ने कुहू को देखकर मन ही मन कहा, डैडी आपको कुछ नहीं होने देंगे कुहू, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े मैं आपको ठीक करके रहूंगा बेटा। अक्षय की आवाज में डिटर्मिनेशन थी पर उसकी आंखों में हल्के आंसू। तभी पीछे से किसी ने अक्षय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी कुहू बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। अक्षय ने पलट कर देखा तो वसुधा जी उसके पीछे खड़ी थी। वसुधा जी को देखकर अक्षय सीधा उनसे लिपट गया। वसुधा जी ने अक्षय के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको खुद को संभालना होगा अक्षत। अक्षय ने उनके कंधे पर अपना कर रखते हुए कहा, दादी कितना खुद को संभालो, बचपन से मेरी बेटी को इतना दर्द झेलना पड़ रहा है सिर्फ उस कमीनी काव्य की वजह से। उसकी वजह से मेरी बेटी ऐसी पैदा हो गई कि उसे हर महीने दर्द झेलकर खुद की बॉडी का खून फिल्टर करवाना पड़ता है। अक्षय की बात पर वसुधा जी ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, अक्षय हम जानते हैं कि आप काव्य से बहुत नफरत करते हैं, पर सच्चा यह भी है कि कुहू की जान बचाने के लिए हमें उसकी जरूरत है क्योंकि सिर्फ उसी का खून से मिलता है। आप जानते हैं कि आज तक आपको ओके खून का डोनर नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए आपको काव्य की जरूरत है। वसुधा जी की बात पर अक्षय ने गुस्से से कहा, इसीलिए वह आज तक जिंदा है, वरना जो कुछ भी उसने हमारे साथ किया उसकी वजह से मैंने अपने वेद भाई को खो दिया। अब तक मैंने उसकी जान ले ली होती। अक्षय की बात सुनकर पीछे से आ रही संगीता जी ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, नफरत तो हम भी उसे काव्य से बहुत करते हैं, पर हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए उसकी जान उससे ज्यादा कीमती है और यह बात वह भी अच्छे से जानती है, जिस वजह से वह कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती क्योंकि उसे यकीन है कि आप उसकी जान नहीं लेंगे। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने उनकी तरफ देखा। संगीता जी जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज उनकी हालत देखकर अक्षय को भी दुख हो रहा था। उसने हमेशा उन्हें एक छोटी बच्ची की तरह हरकतें करते हुए देखा था, पर आज रोने के कारण उनकी आंखें सोचकर लाल हो चुकी थी। संगीता जी की बात शंकराचार्य ने कुछ नहीं कहा। तभी संगीता जी ने धीरे से कहा, आप पीहू का ध्यान रखिए क्योंकि पीहू के लिए कुहू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कुहू कंडीशन देखकर पीहू खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने कुछ नहीं कहा और धीरे से पीहू के वार्ड में चला गया। पीहू अभी भी बेहोश थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेहोशी की इंजेक्शन दे दी थी। पीहू ने ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था, जिस वजह से डॉक्टर नहीं चाहते थे कि होश में आने के बाद वह फिर से पैनिक हो जाए, जिस वजह से उन्होंने उसे 2-3 घंटे की नींद का इंजेक्शन दे दिया था। अब नींद का इंजेक्शन देकर 2-3 घंटे हो चुके थे, किसी भी वक्त पीहू को होश आ सकता था और अक्षय नहीं चाहता था कि पीहू फिर से हाइपर हो जाए, जिस वजह से वह वार्ड में आ गया और पीहू के बेड के बगल में कुर्सी पर बैठकर पीहू की तरफ देखने लगा। तभी पीहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह चिल्लाकर उठकर बैठ गई। कुहू उसे चिल्लाता देखकर अक्षय ने उसे कंधों से पकड़कर शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ कुहू, ठीक है। अक्षय को अपने सामने देखकर पीहू ने रोते हुए कहा, हमारी कुहू कैसी है? पीहू की बात पर अक्षय ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वह ठीक है, तुम रोना बंद करो। अक्षय की आवाज सुनकर पीहू ने रोते हुए कहा, नहीं वह ठीक नहीं है, मुझे पता है मेरी बेटी ठीक नहीं है, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पीहू की बात पर अक्षय ने धीरे से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, प्लीज खुद को संभालो, इस वक्त हमें कमजोर नहीं पड़ना है बल्कि हमें खुद को संभालना है क्योंकि हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसके गले लगाकर रोते हुए कहा, हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन से लेकर आज तक हमेशा वह माँ के प्यार के लिए तरसती रही, अब जब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है तो भगवान उसके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? लास्ट टाइम भी हमारे साथ सब कुछ बुरा ही हुआ था और इस बार भी क्या भगवान को हम पर तरस नहीं आता? पीहू ने रोते हुए कहा।
पीहू की बात पर अक्षय ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर भगवान ने हमारे सामने मुश्किलें लाई है तो हमें उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ना कि इस तरह से भी करना होगा। अक्षय की बात पर भी उन्हें उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर पूरी दुनिया की मुश्किलें हमारी ही जिंदगी में लाने की क्या जरूरत है। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हारी नजर में हमारी मुश्किल सबसे ज्यादा है, पर दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें हैं। भगवान हर किसी को अगर मुश्किलें देता है तो उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, और हमारी ताकत हमारे अंदर होती है। जब तक हम टूटेंगे नहीं, भगवान भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमें बस इस मुश्किल से सिचुएशन का सामना करना है। अक्षय की बात सुनकर पीहू उसकी तरफ देखने लगी। तभी अक्षय ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कुहू के हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, क्या कह रहे हैं आप? अभी वह सिर्फ 5 साल की है और इतनी छोटी बच्ची का हार्ट का ऑपरेशन। पीहू की बात पर अक्षय ने कहा, डॉक्टर ने कहा है इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें यह करना ही होगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने रोते हुए कहा, सक्सेस परसेंट कितना है? पीहू की बात सुनकर अक्षय किसी गहरी सोच में गुम हो गया। काफी देर तक अक्षय को कुछ ना बोलना देखकर पीहू ने उसे हिलाते हुए कहा, मैंने पूछा सक्सेस परसेंट कितना है? अक्षय ने कहा 70%। अक्षय की बात पर पीहू ने हैरानी से कहा, और 30%? अक्षय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि 30% रिस्क है, पर हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमने ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं कही तो कुहू की कंडीशन और खराब हो जाएगी। पीहू ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, पर उसके लिए डोनर भी तो चाहिए, और हमारे पास काव्य के अलावा कोई और डोनर नहीं है। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने जल्दी से कहा, मैंने कहा था ना, हमारे पास एक और ब्लड डोनर है जो कि इस वक्त इंडिया में नहीं है, बहुत जल्दी वह इंडिया आ जाएगा। अक्षय की बात सुनकर भी उन्हें कहा, कौन है वह जिसका ब्लड कुहू से मिलता है? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने पीहू की तरफ देखा और कुछ कहना चाह, पर उसके मुंह से सब नहीं निकल रहे थे। पीहू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पूछा कौन है वह?